नमस्ते फैमिली, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ, पूरा परिवार अच्छा है, हालांकि सब अच्छा है। और आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक स्वस्थ मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और मैं सुबह जग गई हूँ और नहा धोवा के बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। खाना मेरा बन रहा है, नाश्ता भी बन चुका है, चावल भुजिया उजिया सब कुछ मैं बना ली हूँ। बस कुछ थोड़ा ही बाकी है। चाय बना करके पी ली हूँ। मेरे घर में कोई चाय नहीं पीता है, बस हम और मम्मी दोनों लोग चाय पीते हैं। मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही पीती हूँ और मम्मी भी चाय पीती हैं, ऐसा नहीं है। तो चाय वगैरह भी पी लिए हैं। अभी का टाइम हो रहा है 8:30 और अभी बच्चे नहीं खाए हैं क्योंकि बच्चे अभी आज लेट उठे हैं। वो आजकल 2-4 दिन से बहुत लेट उठ रहे हैं, तो अभी सो कर के उठे हैं। जब सो कर उठते हैं तो नहीं खाते हैं, 1 घंटा बाद ही खाते हैं। तो अभी बच्चे हमारे खेल रहे हैं और उसके बाद मैं उन लोगों को खाना खिलाऊंगी। और सुबह सुबह थोड़ा सा काम ज़्यादा ही हो जाता है, खाना बनाना, साफ़ सफाई, बच्चे को देख रेख, खिलाना पिलाना, तो सुबह में थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है। और हम सोचते हैं कि थोड़ा लेट ही ब्लॉगिंग करेंगे, लेकिन क्या ही बताएं, सुबह में ना कोई भी काम जल्दी भी होता है और इजी भी रहता है। जल्दबाजी तो रहता है लेकिन इजी भी रहता है। कोई भी काम अगर सोचिएगा ना तो फटाफट हो जाता है और दोपहर में नहीं हो पाता है। बस मैं सोची, आजकल देखिए ना, इतनी परेशानी बढ़ी हुई है कि कुछ भी हमारे चैनल पे काम नहीं हो रहा है। ना शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, ना कुछ बना रही हूँ। जो सुबह में हो जाता है। दोपहर में आदमी कहता है खाना तो बन गया, सारा काम खत्म हो गया, लेकिन गांव देहात में ना खाना बनाना ही सिर्फ एक काम नहीं है कि खाना बन गया तो काम खत्म हो गया। बहुत सारा काम जो है वो पड़ा रहता है, सारा दिन काम खत्म नहीं होता है। कभी कुछ तो कभी कुछ। मम्मी आ गई, जाए दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। का लेके आइल बानी? हिसाब नहीं जरवावे लगल हनी तो सनम ऊपर से सामान लेल बड़न। तो सामान का दाम जरीबे न करी। हां, मम्मी हां, है यहाँ तो दुकान उनके पर गई थी। दिखाए के बा लिस्ट में। अब हमार अभी पैसा बाकी बा, तब मरचा चलिए दे। जो सामान ना ले ले के धर दे। 250 वाला मरचा ले दे। हम कहले देखाइम कि तू लेल बड़ा के झूठो लिख ले बा। हम 1 रुपया तो इन्हें उन्हें हो खाई ना देही ना, ऐसन बानी जा। मम्मी है और दुकान पर गई थी, कुछ सामान लेकर तू के और आई ना है। रहो कि ना हम ले गेल बानी। पढ़ी लिखी कम बबुआ है बोले लेकिन बा? बहुत तेज है। हाँ, बहुत तेज है, बहुत दिमाग लगाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक होता है ना कि अनपढ़ गंवा, मतलब पढ़ी लिखी नहीं है तो कुछ भी ज्ञान बुद्धि नहीं है, बहुत इनको ज्ञान है। हमको लगता है कि आज की कंडीशन में वो रहती तो ग्रेजुएशन, इनका पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छा होता है। और वैसे भी बहुत अच्छी पढ़ती लिखती भी है। कुछ भी, पहले तो मैं कुछ भी रखी रहती हूँ ना खरीद के, तो पढ़ के नाम बता देती हूँ कि यही चीज़ है, हाँ वही चीज़ है। तो पहले तो मुझे लगता था कि ये पढ़ती हैं, लेकिन ये वाकई में हर कुछ पढ़ती हैं। जितना कि आजकल के पढ़े लिखे लोग नहीं पढ़ लेंगे जितना कि हमारी मम्मी पढ़ लेती हैं। तो बहुत दिमाग की तेज हैं। थोड़ी सी कान से कम सुनती हैं, तो इसका मतलब सुनती हैं लेकिन कम सुनती हैं। तो उसमें पता है ना, जो लोग थोड़ा सा रहते हैं उनका मजाक उड़ा देते हैं, बहरी तो ये वो। लेकिन ऐसा नहीं, किसी को कब किसी की हालात कहाँ पे लाकर छोड़ दे ये कोई नहीं जानता। हम आज अच्छे हैं, कल बुरा भी हो सकते हैं। आज मेरी 2 पैर है, कल मेरा 1 पैर भी हो सकता है। तो ये चीज़ इंसान को कभी घमंड में नहीं रहना चाहिए कि हम अच्छे हैं, अच्छे हैं, हमारे साथ सब कुछ अच्छा है। अच्छा हो के भी बुरा हो सकता है। समय और बीमारी कह के नहीं आती है, और समय किसके साथ अच्छा रहे और किसके साथ बुरा ये भी पहले सुनती थी। ऐसा नहीं है कि एकदम पहले से ही ये ना सुनी है, लेकिन बीच में इनको तबीयत खराब हुआ बहुत ज़्यादा और फिर ये कम सुनना हो गया। और इस चीज़ को हम मानते हैं क्योंकि हमारे साथ गुजरा है, तो इस चीज़ को हम मान सकते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहले हम ही थे, हमको आँख से बहुत अच्छा दिखता था और चश्मा की कोई ज़रूरत नहीं। मैं दिन तो छोड़ रात में सिलाई लग करती थी। और आज इतना मेरा आँख खराब है ना कि बस थोड़ा सा उठती हूँ, नहाती धोती हूँ, उसके बाद मुझे चश्मा की ज़रूरत पड़ जाती है। तो पहले क्या था, आज क्या था। पहले हम सिलाई बुलाई भी, मतलब हर कुछ बनाते थे, बेडशीट बेडशीट सब कुछ। लेकिन आज मेरे से बहुत होना मुश्किल है। कल ही मम्मी बोल रही थी कि मेरा 2 ब्लाउज सिल देने के लिए, तो मैं बोली ठीक है। लेकिन आजकल उनको टाइम नहीं मिल रहा है, बच्चे को कौन पकड़ेगा। सिलना तो बड़ी बात नहीं है, मैं सिल दूंगी। लेकिन वो जाती हैं आजकल सत्संग में, 11-12 बजे वो सत्संग में जाती हैं, तो आती हैं 3 बजे। और फिर जिस टाइम में मैं खाली रहती हूँ सत्संग में चली जाएंगी, तो फिर दोपहर में मेरा टाइम जो खाली वाला है वो भी मैं बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे लोगों को देखना पड़ता है, सुलाती हूँ फिर, और घर का काम है वो करने लगती हूँ।
तो इस वजह से टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बोली हूँ कि उनको शादी में जाना है, तो बोल रही थी कि 2 ब्लाउज सिलने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास ब्लाउज है और मेरा और उनका ब्लाउज थोड़ा सा के लिए डिफरेंट है, तो उसको सिलाई तोड़ करके भी उनको दे देंगे। जब मैं अपना ब्लाउज बनाती हूँ तो उसमें इतना रखती हूँ कपड़ा, तो फिर किसको ज़रूरत पड़ता है तो इतना तोड़ कर दे देती हूँ, तो चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि घर में ब्लाउज नहीं है, हम ऐसे भी एक्स्ट्रा सिल कर रखे रहते हैं। हम जानते हैं कि हमसे अब उतना नहीं होता है। और सिलाई तो एकदम बिल्कुल ही बंद कर दी, क्योंकि लाइट वाला मशीन है, उसमें थोड़ा भी भार नहीं पड़ता है। 10 से 15 मिनट में एक ब्लाउज सिला जाता है, अगर अच्छे से सिलिए, लाइन रह जाए तो। लेकिन उतना ही करना मेरे लिए मुश्किल है। बस हम अपना आप कपड़ा सिलते हैं, दूसरों का तो कपड़ा बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं। कोई कहता भी है तो मना कर देते हैं कि नहीं, पैसा ही हर कुछ नहीं होता है। पैसे के लिए हम अपना आँख नहीं बर्बाद करेंगे। जो भी मुझे दिख रहा है वो भी मैं अंधी हो जाऊंगी। तो यही कहा जाता है कि किसी भी बीमारी हो तो किसी को हंसना नहीं चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कब आपके साथ क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। किसी चीज़ की घमंड मत करिए। धन दौलत कुछ भी नहीं है, बस ये तन है, वो भी अपना नहीं है। यहाँ पे आदमी कहता है ना कि मेरा धन है, मेरा दौलत है, मेरा माल है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, कुछ भी आपका अपना नहीं है, सब पराया धन है। बेटा भी है तो आपका नहीं है, बस आपके साथ हंस रहा है, बोल रहा है, खेल रहा है, बस उतना ही पर उससे मतलब रखिए। पति है तो वो भी अपना नहीं है, उससे भी उतना है, क्योंकि वो सब दूसरे का बदौलत है। तो घमंड किस चीज़ की? ये शरीर है तो अपना नहीं है, ये भी दूसरे की बदौलत है। तो फिर हमें घमंड किसी भी चीज़ की किसी को घमंड नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे ये तो किराए का घर है, एक दिन सबको खाली करके यहाँ पे जाना पड़ेगा। लगन ये सोच सब में हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। कोई किसी को देखकर जलेगा नहीं, कोई किसी को देखकर टोकेगा नहीं, कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा, कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगी, किसी से किसी को नफरत नहीं होगा। आजकल के ज़माने में यही हो रहा है, अपने अपने नहीं हो रहे हैं, अपने भाई भाई में नहीं बन रहा है, अपनी बहन बहन में नहीं बन रहा है, अपने लोग में विवाद हो जा रहा है। पहले के लोग थे कि बहुत झगड़ा कम होता था, घर में तो बिल्कुल ही नहीं होता था, बाहर के लोग मतलब देखने को मिलता था। लेकिन आज को देखिए, ननद भौजाई में नहीं बन रहा है, न घर में सास बहू में नहीं बन रहा है, सास बहू में 2 दीवार घिर जा रहा है, 2 चूल्हा जल रहा है। तो ये सब कहाँ है? पहले और अब में बहुत फर्क हो गया। और आजकल की ना बस सोच अलग हो गई है। वही है, अगर आप सोच के देखिए तो ज़माना वही है, इंसान वही है, लेकिन फर्क इतना काफ़ी हो गया है कि बस अपने को लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। पहले के ज़माने में भगवान आदमी को मारता था, आज के ज़माने में इंसान ही आदमी को मार देता है। बातों बात में नहीं, 2 बात आप कहिएगा तो 4 बात हम कहेंगे। झुकेंगे क्यों? बस इसी चीज़ का आदमी को घमंड थोड़ा सा हो गया है। फिर आज की वीडियो हमारी इतना ही क्लोज हो रही है। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, बने रहिए हमारी ब्लॉग में। कंटिन्यू ब्लॉग हमारे चैनल पे आएगा, देखना ना भूलिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाय बाय।